हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। ग्रामर वर्ल्ड के इस 120 रूल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए दो रूल लेके आई हूँ, 46 एंड 47। और मैं इसे बहुत ही इजी वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी और बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आने वाला है ये रूल। तो चलिए, रूल नंबर 46 क्या है कि मैं इससे पहले 45 रूल तक बता चुकी हूँ और वो बहुत ही अच्छे तरीके से बताई हूँ। आप उन सारे वीडियोस को देखोगे और उससे समझने की कोशिश करोगे तो बहुत ही ईजी लगेगा। जितना टफ लगता है इंग्लिश उतना है नहीं एक्चुअली, उसमें थोड़ा सा ध्यान देने का ज़रूरत है और थोड़ा सा ही उसमें मॉडिफिकेशन का ज़रूरत पड़ता है। थोड़ा सा आप लोग जागरूक हो जाओगे तो अच्छे से आप लोग कर पाओगे। तो चलिए, आज नेक्स्ट रूल में क्या है कि अगर आफ्टर टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब वी यूज एन सॉरी आफ्टर टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब। आफ्टर टू बी फॉर्म क्या होता है? देखो, आफ्टर टू बी फॉर्म होता है जिसमें कि ऐसा नहीं है टू बी फॉर्म कुछ ऐसा मतलब कोई बड़ा सा हुआ नहीं है। ये बहुत ही ईजी, जो आप लोग जनरली सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखते हो उसमें आप लोग जो भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हो वही टू बी फॉर्म वर्ब होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं बताती हूँ टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब होता क्या है, फिर इसके रूल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, टू बी फॉर्म ऑफ क्या है। तो यहाँ पे टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं कि इसके अंतर्गत आता है इज़, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन एंड बीइंग। मैं कई बार आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर चुकी टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है। ठीक है, तो इतना टोटल जो है वो हमारे पास 8 टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, जिसको कि अगर आप लोग जानना चाहोगे और इसका यूज़ क्या होता है सेंटेंसेस में, ग्रामर में इसका ग्रामेटिकली सेंटेंस कैसे करेक्ट किया जाता है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो दिया क्या है, एक वर्ब का अगर टू बी फॉर्म हो तो प्रोनाउन क्या होता है, हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है। तो यही ऊपर में लिखा हुआ है, आफ्टर टू बी फॉर्म अ वर्ब वी यूज़ अ प्रोनाउन इन अ सब्जेक्टिव केस ओनली। यही लिखा है बस, सीधा भाषा में इतना ही है कि टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन आता है, इसके बाद अगर जो भी प्रोनाउन आएगा वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में ही आएगा, ऑब्जेक्टिव केस कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए ऐसे मैं तोड़ तोड़ के अच्छे से लिख देती हूँ। के बाद जब भी प्रोनाउन आएगा सब्जेक्टिव केस आएगा। केस ओनली, सिर्फ सब्जेक्टिव केस में ही लिखेंगे। तो सब्जेक्टिव केस क्या होता है? सब्जेक्टिव केस मैं पहले भी सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस मैं डिस्कस करी थी, उसमें मैं बताई थी, लेकिन फिर भी मैं आज बता दे रही हूँ कि सब्जेक्टिव केस होता है आई, वी, ही, शी, इट, दे, यू। ये इतना जो होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है। इसको एज अ सब्जेक्ट के तौर पे हम लोग भी लिखते हैं, एज अ सब्जेक्ट के तौर पे भी लिखते हैं। और इसके बाद जो भी होगा, अगर इसके बाद अगर ये जो टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद जो भी सेंटेंस लिखते हैं, जो भी प्रोनाउन आएगा वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में ही आएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। जैसे देखो यार, देखो जैसे दिया हुआ है कि जैसे इट्स मी जो आया है, इट्स मी क्या होता है? इट्स मी शॉर्ट फॉर्म है इट इज़ का या वाज का, इट वाज का। ये इट्स मी या इट्स ये इस तरह का जो होता है वो शॉर्ट फॉर्म है इट वाज या इट इज़ का, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ इट्स मी आया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो इट इज़, ये तो टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब आया, इसके बाद जब भी होगा मी नहीं होगा सब्जेक्टिव केस में, मी की जगह पे आया हुआ वो मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा क्या है, अगर ये इसको दैट इज़ लिखा हुआ बट इसको दैट्स भी लिखा जा सकता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में दैट्स लिखा जा सकता है। दैट इज़ हिम, यहाँ पे दोस्तों हिम नहीं हो करके दैट इज़ ही हु स्टूड फर्स्ट। ठीक है,
आई विल बी मी जो दिया हुआ, आई विल बी, इट विल बी मी दिया हुआ है, तो मी नहीं हो के इट विल बी आई हो जाएगा, ठीक है, इट विल बी आई हो जाएगा। तो इसी तरह से हम सेंटेंस का ये करते हैं, फॉर्म करते हैं। अगर देखिए मैं बताती हूँ कि अगर कोई भी सेंटेंस अगर इट इज़ या वाज से शुरू हो, इट जैसे इट्स या फिर इट वाज हो, दैट्स हो, या दैट इज़ हो, या वाज हो, या फिर इस तरह का अगर कोई प्रोनाउन दिया हुआ है, अगर इस तरह से कोई भी सेंटेंस, अगर सेंटेंस का स्टार्टिंग अगर इन सारे वर्ड से ऐसे फ्रेम से स्टार्ट हुआ हो, तो उसके बाद इससे अगर हमेशा अगर सेंटेंस अगर शुरू होता है तो इसके बाद प्रोनाउन होगा, तो सब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। ये सिंपल में है और बहुत ही इजी तरीके से मैं बता रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत ही ईजिली आप लोग ग्रैब कर पाओगे, अच्छे से समझ भी पाओगे। ये जनरली होता है, ठीक है, ये मैं लिख के नहीं दे रही हूँ कि नहीं ये ऐसा होता ही है, ये जनरल केस है जनरली। तो फिर आप लोग ये मत कहना कि नहीं मैम आप ये बता दी थी, ऐसे नहीं था वैसे नहीं था, मैंने तो ये पढ़ रखा था। मैं जनरली बता रही हूँ और मैं सेंटेंस को ईज़ करने का कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए ग्रामर एक बहुत बड़ा टफ टास्क नहीं हो, ईजी लगे, जिस वजह से आप लोग भागते हो तो वो भागना छोड़ दो और उसके पीछे लगो यार, बगैर लगे कुछ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट रूल क्या है, यूज़ ऑफ दैट। हम लोग दैट और अगर विच के जगह पे अगर दैट का यूज़ करते हैं तो उसके साथ साथ कब हम दैट यूज़ करेंगे, कब विच यूज़ करेंगे, हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। और सबसे बड़ी बात, और हम लोग जहाँ पे विच का यूज़ करते हैं और किन किन जगहों पे हम दैट का यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बता रही हूँ कहाँ दैट लगेगा कहाँ विच लगेगा, मैं ये नहीं बता रही, मैं बस इतना ही बता रही हूँ कि विच के जगह पे विच को रिप्लेस करके कहाँ पे दैट लगाया जा सकता है, जिससे कि हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाए। अगर किसी सेंटेंस में एक पर्सन हो, फिर एंड हो, दूसरा एनिमल हो या कोई भी थिंग हो, तो उस जगह पे क्या होता है, विच को हटाकर हम लोग दैट लगाते हैं, ठीक है। एवरीवन हो, एवरीथिंग हो, इस तरह का कोई भी हो, तो उसमें क्या करते हैं, विच नहीं दे करके दैट देते हैं। अगर सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री में अगर ऐसा दिया हुआ है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक विच यू हैव गिफ्टेड, इस तरह का अगर विच अगर आ रहा हो, तो उसमें क्या करते हैं, विच को रिमूव करते हैं, विच को रिप्लेस करते हैं, उस जगह पे क्या करते हैं कि हम लोग दैट का यूज़ करते हैं। जैसे ऑल आया है, कोई भी सेंटेंस अगर ऑल से शुरू हुआ हो, जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल विच ग्लिटर्स अगर देते हैं, ऑल विच ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, सभी चमकती हुई चीज़ें सोना नहीं होती, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे भी विच को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है अगर कोई सेंटेंस शुरू हुआ हो द सेम, ठीक है, अगर कोई सेंटेंस शुरू हो द सेम, नन, एनी, अगर इन सारे वर्ड से अगर सेंटेंस शुरू हुआ हो, तो उस जगह पे हम लोग विच नहीं लगा करके वहाँ भी दैट लगाते हैं। उसके बाद द नाउन कहने का मतलब है कि द है, उसके बाद कोई जैसे द लेडी, द बॉय, द गर्ल, इस तरह का सेंटेंस अगर शुरू हुआ होता है, तो उसके जगह पे क्या हु और दैट दोनों लगाते हैं, विच नहीं लगाते हैं। और जिस वर्ड से अगर कोमा हो और हु दिया हुआ होता है, जिस भी नाउन से वो हु चिपका हुआ रहता है, सटा हुआ रहता है, तो वो इंडिकेट करता है कि वो वही मतलब जो जिस नाउन से हु सटा हुआ रहता है, वो हु सब जो आता है उसी नाउन के लिए आता है, ठीक है। दिस इज़ द बॉय, जैसे अगर दो लोगों के बीच में कंपेरिजन हुआ है, राम एंड श्याम, हु वाज फेयर, राम एंड श्याम दे करके कॉमा दे दिया, हु वाज फेयर, तो यानी कि फेयर श्याम के बारे में नहीं कहा जा रहा है, राम के बारे में श्याम के बारे में कहा जा रहा है, राम के बारे में नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि हु जो है वो श्याम से चिपका हुआ है और वहाँ पे श्याम के बाद कॉमा होगा, तो यहाँ पे हु सब जो है वो श्याम के लिए आएगा। क्लियर हो रहा है ना? आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा कि हु कब लगाते हैं और दैट कब लगाते हैं, आप लोगों को बहुत ईजी वे में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, द लेडी एंड हर डॉग, पहला क्या आया, द लेडी, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे
एक पर्सन है, एंड से जुड़ा हुआ है, हर डॉग यानी कि कोई एनिमल है, तो हु नहीं हो करके हु इंटर्ड द हॉल वेयर स्टॉप्ड बाय पुलिसमैन, तो हु इंटर्ड नहीं होगा, यहाँ पे दैट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग, मैं पहले रूल इसमें 6 फ्रेम मैं दिखा रही हूँ, 6 फ्रेम आप लोगों को दिख रहा है ना, मैं ये 6 फ्रेम लेके आई हूँ। ये 6 फ्रेम अगर ऐसा इस तरह का अगर कोई सेंटेंस हो, फ्रेमिंग ऐसा वाला दिख रहा हो, तो हम लोग विच नहीं लगा करके, चाहे वो नहीं लगा करके, दैट ही जनरली लिखते हैं, जनरली नहीं दैट ही लिखते हैं, ठीक है। द लेडी एंड हर डॉग हु इंटर्ड द बॉल वेयर स्टॉप्ड बाय पुलिसमैन, तो यहाँ पे हु नहीं होकर के दैट हो जाएगा। वुमेन कैन डू एवरीथिंग, यहाँ पे देखिए एवरीथिंग आया ना, यहाँ पे सेकेंड वाले में एवरीथिंग या एवरीवन था, तो एवरीथिंग व्हाट अ मैन कैन डू, अ वुमेन कैन डू एवरीथिंग, एक महिला वो सारे कामों को कर सकती है जो कि एक पुरुष कर सकता है, तो यहाँ पे दैट नहीं, दैट होगा, व्हाट जो है वो हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब ये देखिए मैं बताई थी, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक, यहाँ दिस इज़ वाला ये दिस इज़ भी आ रहा है, और दूसरा क्या आ रहा है, बेस्ट बुक, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में आया है, विच यू हैव गिफ्टेड, जिसे कि तुम्हें गिफ्ट किया गया, तो इसमें विच नहीं होकर के दैट हो जाएगा, ठीक है। ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी कि विच हट जाएगा यहाँ से, इजी वे में इसको रिमूव करेंगे, यहाँ पे दैट लगाएंगे, ठीक है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। दिस इज़ द सेम बॉय, द सेम, देखिए यार, देखो यार, इन द सेम आया, द सेम है, दिस इज़ द सेम बॉय विच आई सॉ इन द मार्केट, यह वही लड़का है जिसे मैंने मार्केट में देखा था, तो विच नहीं होकर के यहाँ दैट लग जाएगा, ठीक है। ये फ्रेम मैं इसीलिए इजी वे में उसे लिख के लाई हूँ, ताकि आप लोगों को सेंटेंस के फ्रेमिंग में कोई दिक्कत ना हो, तकलीफ़ ना हो कि इतना मतलब कैसे याद करना होगा, इसलिए। और ये भी नहीं है कि मैं बहुत लंबा सा सेशन लेती हूँ और उसमें थोड़ा बहुत सारा रूल बताती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बस 3 से 4, कभी 4, कभी 3, कभी 2 भी कर चुकी हूँ। इस तरह से हम लोग डिस्कस करते हुए आज हम लोग एक अच्छे रूल के कलेक्शन के साथ हम लोग प्रेजेंट हो चुके हैं, कि हम लोगों के पास 47 रूल एक ही वीडियो में नहीं, बल्कि अलग अलग वीडियोज़ में हम लोग 14 से 15 दिनों में हम लोग कर पा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि है, और आप लोगों को एक सिंसियरिटी के साथ अगर जुड़े रहोगे, तो आप लोगों का भी रूल का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते रहेगा। अगर आप लोगों को एक बार में परेशानी दूर नहीं होती है, तो बार बार उस वीडियो को देखो, बार बार उसे समझने की कोशिश करो, और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के पास, जितना हो सके मैक्सिमाइज़ करिएगा, और जो प्रॉब्लम होगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों का जवाब आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। तब तक के लिए बाय बाय, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। थैंक्स अ लॉट।